सीज़न 2 के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फ्लाइट 828 को, जहां सन्वी किसी का तो वेट करती है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है वो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रही होती है। सन्वी उसे मैसेज भी करती है, लेकिन बदले में उसे एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं नहीं आ सकती, और ये पढ़कर सन्वी को काफ़ी बुरा लगता है। फिर हमें पता चलता है ये सारी बातें वो अपनी साइकियाट्रिस्ट के सामने बोल रही होती है। सानवी आगे कहती है, उस दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। डॉक्टर उसे कहते हैं तुम उसे एक मेल करो और हमेशा हमेशा के लिए उससे मूव ऑन हो जाओ। डॉक्टर उसे आगे पूछती है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। सानवी ये सारी डिटेल उसे बताती है। फिर जाके हमें पता चलता है कि ये सारी डिटेल एक हिडन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो भी वॉइस रिकॉर्ड के साथ। फिर जाके हमें पता चलता है वो हिडन कैमरा और कहीं नहीं तो उन दोनों के बीच एक वॉच के अंदर रखा होता है। आगे हम स्टोन फैमिली को देखते हैं और बैन रेडी होकर अपने नए जॉब के इंटरव्यू के लिए निकलता है। ग्रेस अपनी फिटनेस को और इम्प्रोवाइज करने के लिए योगा सेंटर जाती है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है और बैन और मिशेल कुछ बात करते हैं। वहाँ स्कैल आकर मिशेल को एक हर रोज़ की तरह पेंटिंग देता है, जिसमें हमें साफ साफ दिखाई देता है फ्लाइट 828 को आग लग चुकी है और जिक हमें सामने खड़ा दिखता है। आगे हम एड्रिन को देखते हैं और वो अपने चर्च में फ्लाइट 828 के पैसेंजर के ऊपर किस तरह भरोसा रखना है और वो अपने लाइफ के अंदर किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, ये सारी झूठी बातें लोगों को बता रहा होता है। एड्रिन आगे कहता है अगर किसी को अपनी लाइफ की टेस्टिमनी देनी हो तो यहाँ पर आकर दे सकता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ के अंदर जो भी कुछ उनके मिरेकल हुआ है वो सारी बातें लोगों के साथ शेयर करना। उसमें एक लड़की आ जाती है जो कि ऑलिव को उस चर्च में लेकर आती है। फिर हमें पता चलता है ऑलिव भी उस चर्च के अंदर मौजूद होती है और ये सारी बातें वो सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। आगे हम फिर से एक बार मिशेल को देखते हैं जो कि किसी लॉयर से बात करती है। फिर हमें पता चलता है मिशेल लॉयर इसके लिए करती है ताकि जिक को जेल से छुड़ा सके। लॉयर उसे इस केस की पूरी जानकारी देती है और बदले में उसे ये भी कहती है कि इस केस को जीतने का हमारे पास कितने परसेंटेज है, क्योंकि जिक ने ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर गोली चलाई थी और साथ ही वो कई दिनों तक अपने घर में छुपा रहा। मिशेल उसे कहती है वो तो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। लॉयर उसे कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी जिक को जेल में से बाहर निकालने की। आगे हम एनएसए का मेन ऑफिसर और बैन को देखते हैं। ऑफिसर बैन को कहता है कि सन्वी मेजर के सामने फंस चुकी है और बड़ी बात यह है कि उसे खुद को भी ये नहीं पता। बैन कहता है तो हमें सन्वी को बताना होगा कि उसकी लाइफ खतरे में है। वेंस कहता है हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बल्कि मेजर की और डिटेल हमें निकालनी है। वेंस आगे कहता है मेजर उसके खुद कॉलिंग को फॉलो करना चाहता है, जैसे कि तुम और तुम्हारी सिस्टर फॉलो करती है। बैन कहता है लेकिन वो एक सोल्जर है। वेंस उसे समझाता है कि वो एक माइंडेड सोल्जर है और वो पूरे पैसेंजर को ये बताना चाहती है कि वो खुद एक सोल्जर है। बैन कुछ सोचने के बाद ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेजर फेक है। वेंस कहता है कि मेजर फेक ज़रूर है, लेकिन इसे कम बिल्कुल मत समझना और इससे पहले वो लोगों के ऊपर भारी पड़ जाए तुम उसके ऊपर भारी पड़ जाओ। मतलब उसे फंसाने के लिए तुम्हें एक ट्रैप बिछाना होगा। आगे हम ग्रेस को देखते हैं जो कि योगा सेंटर से बाहर निकलती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। ग्रेस और वो लेडी दोनों बाहर आते हैं। बातों बातों में वो लेडी ग्रेस से कहती है कि मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ, इसके लिए ग्रेस उसे खाने देती है। उसके बाद ग्रेस जैसे ही आगे बढ़ती है उसे कॉलिंग सुनाई देती है, ओपन योर आइज, मतलब अपनी आंखें खोलो। और कॉलिंग सुनते ही ग्रेस पीछे मुड़कर देखती है और सामने उसे एक गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे देख ग्रेस काफ़ी डर जाती है। आगे हम फिर से एक बार मिशेल को देखते हैं जो कि जेल में आती है जहां जिक को रखा होता है। मिशेल उस ऑफिसर से कहती है कि मुझे जिक से मिलना बहुत ज़रूरी है और वो ऑफिसर अपने डेटाबेस में जिक की पूरी डिटेल सर्च करता है, लेकिन डेटाबेस ये दिखाता है कि जिक वहाँ पर नहीं है, उसे ट्रांसफ़र किया गया है। मिशेल उसे पूछती है कि कहाँ। ऑफिसर कहता है उसकी डिटेल इसके अंदर मेंशन नहीं की है। आगे हम जिक को देखते हैं और वो अपने आप को इस हालत में देखकर कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है। वार्ड बॉय उसे कहता है कि तुम डॉक्टर की निगरानी में हो और वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है, सो प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। फिर हमें पता चलता है कि जिक को किसी सीक्रेट रूम में बंद करके रखा है। आगे हम फिर से एक बार मिशेल को देखते हैं और वो हर रोज़ की तरह ये सारी बातें
अपने भाई बैन को बोलती है। मिशेल कहती है जिक जेल में नहीं है, क्या ये सब मेजर कर रही है? मतलब कि वहाँ से लोगों को उठाना। पता नहीं चल रहा है आखिर कॉलिंग मुझे वार्निंग दे रही है या फिर कुछ और। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। बैन कहता है तुम ज़रा शांत हो जाओ और ध्यान से सोचो तो तुम्हें सारी बात समझ में आएगी। बैन आगे कहता है और रही बात मेजर की तो हम उसे ढूंढ लेंगे। और ये कहते कहते बैन एक फ़ोटो देखता है और उसे हाथ में पकड़कर ये कहता है या फिर इसे ढूंढना है। तभी वहाँ पे जेरिड आ जाता है और वो मिशेल से कहता है कि तुम लॉयर को क्यों हायर कर रही हो? जिक के लिए उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। मिशेल कहती है वो तो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। जेरिड कहता है यहाँ पे सभी लोग जानते हैं वो एक्सीडेंट नहीं था, फिर भी तुम इस मामले में बीच में क्यों पड़ रही हो? मिशेल कहती है एक गलतफहमी की वजह से एक बेगुनाह इंसान आज जेल में फंसा है और तुम अपने पर्सनल इशू की वजह से उसे फंसाओ मत। जेरिड कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने पर्सनल इशू की वजह से उसे फंसा रहा हूँ? मैंने अपनी लाइफ खो दी है मिशेल। तभी मिशेल उसे कहती है मैं जानती हूँ, मैं लेकिन तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मिशेल आगे कहती है मुझे जिक की हेल्प करनी पड़ेगी और तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो, नहीं तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है। दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं। तभी घर पर ग्रेस, कैल और ऑलिव आ जाते हैं। ग्रेस बैन को सब कुछ बता देती है जो उसने कॉलिंग में देखा था। तब बैन उसे कहता है कि तुम ज़रा संभल कर रहना। स्कैल कहता है आओ चलो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच ऑलिव अपने आप को अकेला फील करती है और वो कहती है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तभी ग्रेस जाने अनजाने उसे कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम सैनवी को देखते हैं जो कि डॉक्टर ने कहे अनुसार वो अपने गर्लफ्रेंड को मेल कर रही होती है। दूसरी तरफ डेविस सैनवी को हेल्प करने के लिए डीएनए सीक्वेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है और वो सैनवी को आवाज़ लगाता है और उसे अकेले में लेकर उसे कहता है मुझे लगता है मैंने पता लगा लिया है होली ग्रिल के बारे में। सैनवी कहती है चलो अच्छा हुआ तुमने पता लगा लिया और डेड को तुमने सॉल्व किया, तो इस तरह से तुमने कॉलिंग को भी सॉल्व कर दिया। लेकिन बैन इसके ऊपर ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाता। सैनवी उसे पूछती भी है कि तुम्हें क्या हुआ है। बैन उसे कुछ कहना तो चाहता है लेकिन उसे कह नहीं पाता। आगे हम मिशेल को देखते हैं जो कि सिटी के सारे बड़े जेल में कॉल लगाकर जिक के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और फाइनली एक जेल में उसका पता चल जाता है। लेकिन अचानक से उसे विजन दिखाई देने लगता है और उसमें हमें साफ साफ दिखाई देता है कि सभी लोग फ्लाइट 828 में बैठे हैं और स्कैल जिक को आवाज़ लगाता है। मिशेल उसे पकड़ने के लिए आगे आती है लेकिन प्लेन में बड़ा होल होने की वजह से जिक हवा में चला जाता है और एकदम से मिशेल को भी एक स्ट्रोक लगता है। दूसरी तरफ जिक को भी ये सेम स्ट्रोक आ रहे होते हैं लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसे एक इंजेक्ट करते हैं और उसे कंट्रोल कर लेते हैं। आगे हम फिर से एक बार बैन को देखते हैं जो कि कॉलेज में आज उसका इंटरव्यू होता है। तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है। सुजैन बैन का सभी से इंट्रोड्यूस करवा देती है। तभी बैन की मुलाकात टीजे से होती है और वो बैन का सबसे अच्छा दोस्त होता है और आज से वो बैन का एक स्टूडेंट भी हो जाता है। कुछ देर बाद बैन का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। सभी स्टूडेंट के सामने उसे लाइव लेक्चर लेकर ये इंटरव्यू को कंप्लीट करना होता है। शुरू में सभी स्टूडेंट उसका फ्लाइट 828 के पैसेंजर बोलकर मजाक उड़ाते हैं लेकिन बैन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो इस सिचुएशन को मैनेज कर लेता है। आगे हम ग्रेस और स्कैल को देखते हैं। स्कैल मॉन्स्टर के बारे में अपनी मॉम को बता रहा होता है। तभी ग्रेस की नज़र उस लेडी पर जाती है जो योगा सेंटर में उसने देखा था। ग्रेस उसे बात करने की कोशिश भी करती है लेकिन वो लेडी उससे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है और ये देखकर ग्रेस को काफ़ी अजीब लगता है। तभी एकदम से ग्रेस को फिर से विजन दिखाई देते हैं। ओपन योर आइज मतलब अपनी आंखें खोलो और फिर से उसे सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम फिर से एक बार सैनवी को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रही होती है। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है और वो उसे पूछता है क्या बात है आज तुम काफ़ी खुश लग रही हो। सैनवी बैन से कहती है कि मैं हैप्पी रहने की कोशिश कर रही हूँ। बैन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। बैन कहता है तुम्हारे सारे रिसर्च मेजर यूज़ कर रही है अपने काम के लिए। सैनवी कहती है मेरे रिसर्च और पैसेंजर को आने वाली कॉलिंग के बारे में मेजर को किसने बताया। बैन कहता है तुम्हें मेजर के बारे में जो भी कुछ पता था वो सारा कुछ फेक था, मेजर ने इसे खुद क्रिएट किया था। सानवी कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। बैन उसे समझाता है और उसे कहता है ये जो भी कुछ हुआ है तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है।
तभी सैनवी उसे कहती है कि इसके बारे में तुम्हें और मिशेल को ही पता था। सैनवी आगे कहती है इसका मतलब यह है कि तुम्हें आगे बहुत कुछ पता है। तभी बैन वैंस का नाम लेता है और वैंस का नाम सुनते ही सैनवी चिढ़ जाती है और वो कहती है कि मैंने आप लोगों पे भरोसा किया और मुझे लगा कि हम एक सब टीम है और हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है। बैन उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन सैनवी गुस्से के मारे उसे बाहर जाने के लिए रास्ता दिखाती है। बैन जाने के बाद सैनवी अपना पूरा गुस्सा अपने मोबाइल पर निकालती है, उसे ज़मीन पर पटक कर उसे तोड़ देती है। आगे हम मिशेल को देखते हैं जो कि फाइनली जेल के अंदर आ जाती है जहां जिक को रखा होता है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है और जिक भी अपनी आधी अधूरी होश में उससे बात करने की कोशिश करता है। मिशेल उसे वो पेंटिंग दिखाती है जो स्कैल ने उसे दी थी और वो आगे कहती है कि इस पेंटिंग का आखिर मतलब क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जिक कहता है मुझे पता है इस कॉलिंग के बारे में। तभी वहाँ पर जेल के सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाते हैं और मिशेल को वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन मिशेल जाते जाते जिक से ये कहती है कि ये कॉलिंग हमारे लिए कितने मायने रखती है। दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं। तभी वहाँ पर वैंस आ जाता है और उसे कहता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, ये सब सैनवी को बताकर, और एक बड़ी लीड हाथ से चली गई। बैन कहता है सैनवी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बात किसी से नहीं करेगी। वैन कहता है अच्छा तो तुम्हारे सिवा ये बात कौन कौन जानता है, पहले मिशेल अब ये सैनवी। बैन कहता है मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखो और तुम उन लोग पर भी थोड़ा सा भरोसा रखो। वैन कहता है एक छोटी सी गलती इस मिशन को ख़त्म कर सकती है और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आगे हम फिर से एक बार ग्रेस को देखते हैं जो कि योगा सेंटर से बाहर निकलती है। तभी वही लेडी ग्रेस को दोबारा दिख जाती है। ग्रेस फिर उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन लेडी उसे गलत समझती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। ग्रेस कहती है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और वो आगे कहती है कि ये एक मुझे कॉलिंग आई थी जिसमें मुझे पता चला कि तुम्हें कोई मुसीबत है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर कर उस मुसीबत को सॉल्व करना चाहती हूँ। तब वो लेडी कहती है मेरी मुसीबत तुम हो और तुम्हारे जैसे कई सारे फ्लाइट 828 के पैसेंजर हैं और ख़ास कर तुम्हारा बेटा। ग्रेस ये बात सुनकर भड़क जाती है और उसे कहती है कि मुझे कॉलिंग में साफ साफ दिखाई दिया था, ओपन योर आइज, मतलब तुम जैसे माइंडलेस लेडी से दूर रहना। तभी वो लेडी उसे कहती है मुझे ऐसा लगता है तुम तुम्हारी बच्चे को खोने वाले हो, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं जिक को फिर से कोर्ट में लेकर आते हैं क्योंकि मिशेल ने इस केस के लिए फिर से ओपन करने की मांग की थी। मिशेल की लॉयर जिक के बारे में सब कुछ अच्छा बोलती है और ये साबित करने के लिए मिशेल को विटनेस बॉक्स में बुला लेती है। मिशेल कहती है वो एक हादसा था जो कि हो चुका। हाँ मुझे पता है कि वो कानून की नज़र में एक गुनाह है, लेकिन मैं जिक के ऊपर कोई भी केस नहीं करना चाहती और ये बात मैं कोर्ट के सामने पूरे होशो आवाज़ में कह रही हूँ और मैं खुद एक जीती जागती सबूत हूँ। तो कोर्ट से मेरी एक दरख्वास्त है कि जिक को बिना गिल्ट समझे उसे छोड़ दिया जाए, और ऐसा ही होता है। मिशेल की इस गवाही के ऊपर जिक को छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम बैन और वैंस को देखते हैं। बैन सैनवी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन सैनवी कॉल रिसीव नहीं करती। फिर हमें पता चलता है सैनवी उस डॉक्टर के सामने ये सब बोल रही होती है कि बैन ने उसके साथ क्या क्या किया, और मेजर उसकी बात बड़ी ध्यान से सुन रही होती है और वो आगे कहती है कि मेरा आज नेक्स्ट पेशेंट आने वाला नहीं है, तो सेक्शन को आज कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मेजर उसकी बात कितनी ध्यान से सुन रही होती है। उसके बाद मिशेल जिक को रिसीव करने जेल के बाहर पहुँच जाती है और यहाँ मिशेल और जिक के बीच की दूरी अब कम होते हुए दिखाई देती है। उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ते देख हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दूसरी तरफ जेरिड बार में बैठकर न्यूज़ देख रहा होता है और ये वही न्यूज़ होती है जो आज कोर्ट रूम में मिशेल और जिक के बीच में हुई थी। फिर हमें पता चलता है जेरिड जिस बार में बैठा था वहाँ के कुछ लोग फ्लाइट 828 के पैसेंजर को हेट करने वाले भी होते हैं और जिक भी स्टोन फैमिली में अच्छा खासा घुल मिल जाता है। तभी मिशेल और ग्रेस एक दूसरे से बात करते हैं। मिशेल ग्रेस से पूछती है कि तुम्हें कॉलिंग आना बंद हो गई। ग्रेस कहती है हाँ वो तो बंद हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कॉलिंग को सॉल्व कर दिया। तभी मिशेल उसे कहती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉलिंग की शुरुआत हो। आगे हम ऑलिव को देखते हैं जो कि एड्रिन के चर्च में होती है। एड्रिन कहता है आज किसी को टेस्टिमनी देनी है तो दे सकता है।
तभी ऑलिव उठकर खड़ी हो जाती है और वो अपने बारे में कहना शुरू कर देती है। फिर जाकर सभी लोगों को ये पता चलता है ये लड़की फ्लाइट 828 के पैसेंजर बैन की लड़की है। और ये बात सुनकर सभी लोग उसे क्वेश्चन मार्क की तरह देखने लगते हैं। ऑलिव अपने आप को उन जैसा समझकर अपनी बात सभी के सामने कहती है। ऑलिव आगे कहती है कि मैं एड्रिन के चर्च के ऊपर और सभी लोगों पर कितना भरोसा करती हूँ। और ये बात सुनकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और फ्लाइट 828 के पैसेंजर के नाम से उसे ब्लेस करते हैं। आगे हम फिर से एक बार बैन को देखते हैं और सुजैन और बैन का न्यू कलीग उसकी तारीफ करता है। उसके बाद उस न्यू कलीग की वाइफ उसे पिकअप करने आ जाती है और वो चला जाता है। फिर जाके हमें पता चलता है वो लोग फ्लाइट 828 के पैसेंजर को हेट करने वाले लिस्ट में से होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया है और उसके ऊपर अब हमें चलना है। फिर जाकर हमें यह भी पता चलता है कि उस प्रोफेसर की वाइफ और कोई नहीं तो ग्रेस को भला बुरा कहने वाली वो लेडी होती है। और सामने हमें वो स्टेचू दिखाया जाता है जो ग्रेस को विजन में दिखाता। आगे हम सैनवी, बैन और वैंस को देखते हैं जो कि वो वीडियो फुटेज देख रहे होते हैं। फिर जाके पता चलता है ये वो आदमी होता है जो सैनवी को डॉक्टर मेजर के पास जाने की सलाह दे रहा था। वैन सैनवी से पूछता है आखिर ये कर क्या रहा है। सैनवी कहती है ये सिम्फोनिक सैंपल चुरा रहा है। बैन कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें ये सब बातों से छुपा कर रखा। वैंस कहता है अगर ये सैंपल उन लोग के हाथ में लग गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। वैंस आगे कहता है फिर इन्हें रोकना हमें मुश्किल होगा। सैनवी कहती है आप टेंशन बिल्कुल मत लो, जो भी वो चुरा रहा है वो सब नकली है, यानी कि ये ट्रैप है। बैन कहता है ये ट्रैप था। और ये कहते कहते सैनवी असली मेजर का फ़ोटो बैन और वैंस को दिखाती है। फिर सैनवी कहती है अब क्या करना है। वैंस कहता है अब होगा बराबरी का मुकाबला। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 2 का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने मैनिफेस्ट सीज़न 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो।